बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शाहवेज़ टाइम वैल्यू मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे इकनॉमिक क्राइसिस ने एक आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासिर किया है, वहीं पे रियल इस्टेट की इस इंडस्ट्री को भी ज़रूर मुतासिर कर रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के ऊपर जो इकनॉमिक क्राइसिस का इम्पैक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर मेन 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पहला ये कि क्या लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट क्रैश कर गई है या क्रैश करने वाली है। इसके साथ साथ आज का जो मौजूदा ट्रेडिंग का ट्रेंड है कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कमर्शियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्लॉट्स के जो प्रॉफिट्स हैं विद इनवाइजेस वो क्या हैं, मार्केट किस तरफ चल रही है, उसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो फ्यूचर है या इसकी जो फोरकास्टिंग है करंट सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स के जो इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स हजरात हैं उनके लिए एक मुफीद मशवरा भी है आज की वीडियो में। और इसके साथ साथ जो एक सिस्टमेटिक फ्रॉड कह लीजिए, स्कैम कह लीजिए, वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, इन हालात के पेश नज़र उसको भी आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप किसी पॉसिबल फ्रॉड से बच सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये जो वीडियो है आप एंड तक देखेंगे, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और लोकल पाकिस्तानीज़ जो इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर हैं आप लोगों के लिए बड़ी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए उम्मीद भी यही है कि आप इसको एंड तक देखेंगे। मेरी हमेशा से आप लोगों से गुजारिश यही रही है कि हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहें। रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जो ट्रेडिंग है, जो मौजूदा मार्केट है, ये सिनेरियो आपके सामने। इसमें हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो प्री लॉन्च रेट्स थे, पहले लॉन्चिंग रेट्स थे ओवरसीज़ ब्लॉक्स के, वो आपके लिए लेकर आए हैं। और इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं प्री लॉन्च के ऊपर, उनका प्रॉफिट आपके साथ शेयर करेंगे। और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर चूँकि अभी बैलेटिंग कंडक्ट नहीं हुई तो इसका प्री लॉन्च ओवरसीज़ के ऊपर मार्केट ट्रेडिंग प्रॉफिट वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। याद रहे कि अभी तक रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जो ट्रेडिंग है वो तकरीबन 10 से 15% मार्केट वेरिएशन ऑब्जर्व की गई है। और इसके साथ साथ जो प्रॉफिट्स हैं वो सब्जेक्ट टू चेंज हैं एनी टाइम। इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे पहले 5 मरला 19.5 लाख रुपए पे लॉन्च किया गया था, और ये बैलेटेड तकरीबन आप कह लीजिए 8 लाख रुपए तक मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर 5 मरला पहली इनवाइस 19 लाख रुपए की थी, और ये तकरीबन आप कह लीजिए 8.5 लाख रुपए तक मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है। 7 मरला प्लॉट कैपिटल स्मार्ट सिटी में पहली इनवाइस 25,90,000, ये बैलेटेड है ओवरसीज़ ईस्ट के अंदर, और ये प्लॉट्स मार्केट के अंदर 8 लाख रुपए तक प्रॉफिट में ट्रेड हो रहे हैं। 7 मरला लाहौर स्मार्ट सिटी पहली इनवाइस 29,75,000 रुपये, और इसका मार्केट ट्रेडिंग प्रॉफिट 7 लाख रुपए तक है। 10 मरला के प्लॉट्स 33,50,000 रुपये में ओवरसीज़ ब्लॉक बैलेटेड, और इसका मार्केट ट्रेडिंग प्रॉफिट 16.5 लाख रुपए तक है। और जो 10 मरला लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर प्लॉट्स हैं उनकी इनवाइस 34 लाख रुपए, इसका मार्केट ट्रेडिंग प्रॉफिट तकरीबन 15 से 15.5 लाख रुपए तक है मार्केट के अंदर। 12 मरला के प्लॉट्स कैपिटल स्मार्ट सिटी 37,80,000 रुपये में लॉन्च किया गया था, पहला रेट। बैलेटेड प्लॉट्स हैं ओवरसीज़ ईस्ट के अंदर ये, और इनके ऊपर मार्केट ट्रेडिंग प्रॉफिट 17 से 17.5 लाख रुपए तक है। इसी तरह से लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर 12 मरला के जो प्लॉट से पहली इनवाइस 45 लाख रुपए की लॉन्च की गई थी, इसके ऊपर मार्केट ट्रेडिंग प्रॉफिट तकरीबन 9.5 से 10 लाख रुपए तक है मार्केट के अंदर। 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, इसकी इनवाइस 54 लाख रुपए वाली बैलेटेड, ये 22.5 से 23 लाख रुपए में ट्रेड हो रहा है। और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर 1 कनाल का 55 लाख रुपए वाला जो प्लॉट है वो तकरीबन 25.5 से 26 लाख रुपए तक मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ये सारा ट्रेडिंग का जो कल्चर है रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ स्टेबल है। और ये ऐसे रेट्स हैं जो रमज़ान यानी कि आप कह लें अप्रैल के एंड से लेकर या अप्रैल के महीने से लेकर जून के महीने तक
इसी रेट्स के ऊपर ट्रेडिंग की गई है और ये 10 से 15% वेरिएशन जो है इन्हीं 2 महीने के अंदर हमें देखने में आई है। व्यूअर्स, ये कमर्शियल प्लॉट्स की ट्रेडिंग की मौजूदा सूरत हाल है। इसके अंदर दोनों प्रोजेक्ट्स कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो कमर्शियल लॉन्च किए गए थे वो बैलेटेड और नॉन बैलेटेड के रेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर स्पेशली 2 रेट आपके साथ शेयर करेंगे, प्री लॉन्च और सेकंड रेट। इनका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है बैलेटेड का और नॉन बैलेटेड का, और ये ओवरसीज़ की इन्वेंट्री है दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर। और याद रहे कि जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी ट्रेडिंग फ़िलहाल स्टेबल है। अप्रैल के महीने से लेकर जून के महीने तक 2 महीने हो चुके हैं, इन्हीं रेट्स के ऊपर ये चीज़ें ट्रेड हो रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये स्टेबल रेट हैं। और जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो सब्जेक्ट टू चेंज हैं एनी टाइम। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर 4 मरला कमर्शियल पहली इनवाइस जिसकी 56 लाख रुपए थी, और ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर नॉन बैलेटेड जो प्लॉट्स हैं वो 52 से 53 लाख रुपए में आपको ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ इसी इनवाइस के ऊपर 56 लाख रुपए वाली बैलेटेड जो है वो मार्केट में ओवरसीज ईस्ट में आपको मिलेगी तकरीबन 72 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक। और 8 मरला के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी पहली इनवाइस 1 करोड़ 12 लाख रुपए थी, और इसकी जो नॉन बैलेटेड प्राइस है मार्केट ट्रेडिंग प्राइस वो तकरीबन 75 लाख से लेकर 80 लाख रुपए के बिटवीन है। और 1 करोड़ 12 लाख रुपए वाली जो इनवाइस बैलेटेड है वो ओवरसीज ईस्ट में आपको मिलेगी तकरीबन 1 करोड़ प्लस में। कुछ 1 करोड़ 10 डिमांड करते हैं, 20 करते हैं, डिपेंड करता है कि जो सेलर है उसकी क्या डिमांड है। और ओवरसीज़ का जो सेकंड रेट है ये मेनली ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर इनको बैलेट किया गया है। इसमें 4 मरला की पहली जो इनवाइस थी 1 करोड़ 5 लाख 30 हज़ार रुपये रखी गई थी। इसका नॉन बैलेटेड जो प्रॉफिट है वो 28 से 30 लाख रुपए है। और इसी इनवाइस के ऊपर ओवरसीज़ सेंट्रल में अगर आप बैलेटेड कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो तकरीबन 52 से 55 या 60 लाख रुपये तक भी डिमांड में आपको मिलेंगे। इसमें 8 मरला के जो प्लॉट्स हैं उनकी जो इनवाइस प्राइस ओवरसीज़ में रखी गई थी वो 1 करोड़ 75 लाख 50 हज़ार रुपये थी, और इसके ऊपर नॉन बैलेटेड जो प्लॉट्स हैं उनका प्रॉफिट तकरीबन आप कह लें कि 54 से लेके 60 लाख के बीच में है। और इसके साथ साथ अगर आप ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर इसी इनवाइस को बैलेटेड कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो वो तकरीबन 85 से लेकर 90 लाख रुपीज़ तक है। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर पहली इनवाइस ओवरसीज़ ब्लॉक 4 मरला की वो 94 लाख 50 हज़ार रुपये थी, और उसका जो मार्केट ट्रेडिंग प्रॉफिट इस टाइम है वो 50 से 52 लाख रुपए है। 8 मरला के जो प्लॉट्स थे उसकी पहली जो इनवाइस थी वो 1 करोड़ 79 लाख 50 हज़ार रुपये रखी गई थी, और इसका मार्केट ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है वो 85 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए तक है। आपने देखा कि ये कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जितने भी प्लॉट्स हैं ये सारे स्टेबल रेट के ऊपर, एक स्टेबल प्रॉफिट के ऊपर, चाहे नॉन बैलेट हों चाहे बैलेट हों, वो आपको मिल रहे हैं। और इसके अंदर एक बात ऑब्जर्व करने की ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है यानी कि जो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड है वो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो रेगुलेट कर रहे हैं। इसके अंदर अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट को रेगुलेट किया गया है, होल्ड किया हुआ है। और इस सिनेरियो को मद्देनज़र अगर आप रखें जो माशी बहरान है उसके बावजूद हमें किसी किस्म का जो इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप कह लीजिए, वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आता हुआ फ़िलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा। व्यूअर्स, ये तमाम डिटेल्स थी कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर ट्रेडिंग की। इसके अंदर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स है उसके अंदर हमने 10 से 15% जो वेरिएशन है उसको ऑब्ज़र्व किया, लेकिन ये नॉर्मल है। इसके साथ साथ जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो उनकी बाइंग एंड सेलिंग स्टेबल है। इट मीन्स के जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं वो ट्रेडिंग उनकी मार्केट बेहतरीन काम कर रही है, सेल परचेज़ अच्छे लेवल पे हो रही है, एक अच्छा ट्रेडिंग का कल्चर इस्टेब्लिश हुआ है। और ये सारी ट्रेडिंग की जो मार्केट है वो रमज़ान के महीने से अब तक तकरीबन आप कह लीजिए दूसरा महीना है ये स्टेबल चल रही है। तो इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं फ़िलहाल कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो हिट किया है पाकिस्तानी मार्केट्स को, इसका इम्पैक्ट इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर देखने में बिल्कुल भी नहीं आया। और इसमें सबसे बड़े जो बेनिफिशरी होंगे उनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या ऐसे क्लाइंट्स हैं पाकिस्तानी जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। उसके अंदर मेनली जो लोग मिनिमम ये चाहेंगे कि उनको एक अच्छा फ़ायदा मिले इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो एटलीस्ट बैलेटिंग तक ज़रूर इंतज़ार करें, अपनी फ़ाइल को बैलेट करवाएं
प्लॉट में कन्वर्ट करवाएं, क्योंकि प्लॉट हमेशा एक पेटेंट इन्वेस्टमेंट होती है, उसके ऊपर आपको एक अच्छे और फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो लोग एंड यूज़र हैं, चूँकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो आपको लॉन्गर रन के अंदर एक अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद जो लोग जिन लोगों ने 20% या 30% के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक कर रखी है, आप लोगों के लिए ना तो इकोनॉमिक क्राइसिस का इम्पैक्ट जो है उसका प्रेशर आप हैंडल कर सकेंगे, और अगर कंपनी की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसी आ जाती है कि वो जिन लोगों ने अभी तक अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की, उस शेड्यूल के मुताबिक जो उनका पेमेंट प्लान है उस तरह से वो लोग अगर पे नहीं कर रहे, तो आप लोगों के ऊपर एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस का प्रेशर आएगा, और दूसरे नंबर के ऊपर आप लोगों के ऊपर कंपनी पॉलिसी का प्रेशर आएगा। तो ये दोनों प्रेशर आपके लिए हैंडल करना मुश्किल होंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ज़्यादातर ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर जिनके पास 20-30% से ज़्यादा अमाउंट नहीं थी, तो उन लोगों ने गैम्बल की है। तो ये आप लोगों के हक़ के लिए भी ठीक नहीं है। कंपनी को एट द एंड ऑफ द डे पैसों की ज़रूरत होती है कि वो अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करे, अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करे। तो आप लोगों को भी चाहिए कि जो लोग 20-30% पे अपनी फाइल्स ब्लॉक करके बैठे हैं, आप इस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप अपनी फाइल्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आप एक अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मेरी गुजारिश ये है कि आप लोगों की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं इस टाइम ऑल टाइम हाई है पाकिस्तान के अंदर। जो एक्सचेंज रेट है वो बड़ा बेहतरीन है, चाहे आप डॉलर में पैसे भेजें, पाउंड्स में भेजें, यूरोज़ में भेजें, चाहे आप दिरहम और दिनार या रियाल के अंदर भेजें, तो आप लोगों के लिए एक्सचेंज रेट इस टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। पाकिस्तान के तरीक़ का हाईएस्ट एक्सचेंज रेट आपको मिल रहा है। तो ये टाइम है, मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा डिप है जो 10 से 15% रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर मैंने आपको बताया। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। चूँकि ये अंडर डेवलप प्रोजेक्ट है, यानी कि डेवलपिंग प्रोजेक्ट है, तो इसके ऊपर जो माशी हालात कह लीजिए, जो रिसेंटली बजट पेश किया गया है उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पेमेंट्स छोटी हैं, कम पेमेंट्स के ऊपर चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। और इस तरह का पेटेंट प्रोजेक्ट किसी भी शहर में, जैसे लाहौर के शहर में पेटेंट प्रोजेक्ट कोई भी इसके मुकाबले में, लाहौर स्मार्ट सिटी के मुकाबले में नहीं है, जो आपको इस तरह का लाइफस्टाइल, इस तरह की डेवलपमेंट और इस तरह की अप्रिसिएशन ऑफर कर रहा हो। और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और एक अच्छी अप्रिसिएशन आपको इसके अंदर फ्यूचर में मिलेगी। तो आप अगर ओवरसीज़ हैं और आप इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इट इज़ दी राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दीज प्रोजेक्ट्स। और इस टाइम हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जैसे ये माशी बहरान आया है, पाकिस्तानी मार्केट्स को इसने हिट किया है, तो उसमें कुछ ईवल एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लाइंट्स को पैनिक करना स्टार्ट कर दिया है। उसके लिए उन्होंने मार्केट का फेक सिनेरियो, इसी वजह से हमने आज आपको रेट्स बताए। समझाने का मकसद ये था कि आपको करंट मार्केट ट्रेडिंग का कल्चर पता चल सके, उसके सिनेरियो के बारे में पता चल सके। तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। अभी मार्केट का जो कल्चर है वो ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग के अच्छे लेवल पे, हेल्दी लेवल पे हो रही है। हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, और इसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट इस टाइम बेस्ट कंसीडर की जाएगी, क्योंकि जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो स्टेगनेंट हैं और मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी स्टेबल है। तो आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशरी होगा। और किसी भी तरह से आप ऐसे लोगों के कहने में ना आएँ जो लोग आपको पैनिक करवा के अपनी को दिहाड़ी लगाना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोगों को पैनिक ना करें। रिस्क का मालिक अल्लाह है और अल्लाह पाक का रिस्क का वादा है, इंशाअल्लाह सारे लोगों को रिस्क मिलता है और हर बंदा रात को रोटी खा के सोता है अल्हम्दुलिल्लाह, और राज़िक अल्लाह की ज़ात है। इसके लिए आप लोग किसी को झूठ बोल के फेक सिनेरियो क्रिएट करके पैनिक ना करें। हो सकता है उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी हो जो उन्होंने अपने कुछ ख्वाब से जाए हों, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अपना घर बनाने के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए उनका कोई फ़ैसला हो। तो ऐसे लोगों को मैं यही गुजारिश करूँगा कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और वो इस तरह का काम ना करे। और मैं क्लाइंट से भी गुजारिश करूंगा कि आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फाइल्स को प्लॉट के में कन्वर्ट करवाने के प्रोसीजर के ऊपर अमल पैरा रहें, अपनी पेमेंट्स को बर वक्त अदा करें ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये हमारी वीडियो हमारे क्लाइंट्स को पसंद आई होगी। जो हमने गुजारिशात की हैं आपको समझ आ गई होंगी। और अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम आपके बाइतमाद लोग हैं। हमेशा की तरह अगर आप
हमसे कोई रब्ता करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि अपनी रियल एस्टेट नॉलेज के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उसके हवाले से आपको गाइड करें, ताकि आप अपने लिए और अपने प्यारों के लिए कोई अच्छा फैसला कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। गुजारिश सिर्फ इतनी ही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।